अमर साहब, ये तीनों जिंदगी भर मेरे पीछे पड़े रहे और अब उस कमीने नागपाल के साथ मिलकर इन लोगों ने चंद्रा साहब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। I'll have to do something for this rascals. कार्तिक, तुम्हारे केस में तो इन तीनों को सजा हो ही जाएगी, लेकिन चंद्रा साहब का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। क्यों भाई, मुजरिमों से तुम्हारा वास्ता कब से पड़ने लगा? जोशी, किससे कब किसका वास्ता पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। पर हम तो दो पार्टनर के बीच में फिस के रह गए ना अंजना भाई। आज तो आपने किसी तरह पुलिस वालों को समझा बुझा के रफा दफा कर दिया, पर आगे का क्या करेंगे? दिन रात ये दवा दवा दवा, मैं तो इससे तंग आ चुका हूँ। दवा नहीं लोगे तो फिर ठीक कैसे होगे? कौन कम वक्त अच्छा होना चाहता है? सब्र तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन उनकी नैया पार होते नजर आए तो न। इस हादसे से चंद्रा साहब को जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ है, वो अभी भी बिस्तर पर है। अगर वो केस हार गए, हो सकता है उनकी जान ही चली जाए। इतना ही नहीं, उन सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में भी सोचिए जो अपने खुद का घर का सपना अपनी आंखों में सजोए बैठे हैं। सोचिए पठानिया साहब, सोचिए। नहीं अमर बाबू, मैं पाप नहीं करांगा, ना 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 ना, पाप नहीं करांगा। मैं अपना मुकदमा वापस ले लवांगा। चंद्रा साहब ने कहो कि पार्टनरशिप दा डीड बनान, और इसका पूरा क्रेडिट अमर अंकल को जाता है। ये महज एक इत्तेफाक है कि आप लोगों की समस्या हल हो गई है। बड़ी अच्छी खबर सुनाई अमर साहब। आइए, चंद्रा साहब की समस्या हल हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। पठानिया साहब को समझौते के लिए राजी करके आपने एक साथ कई घरों को बर्बाद होने से बचाया है। बैठिए। भाई सच्ची बात तो यह है कि चंद्रा साहब के केस में मैं भी मायूस हो गया था। भगवान बहुत बड़ा है कार्तिक। अगर पठानिया साहब चंद्रा साहब से समझौता करने के लिए राजी हुए हैं तो ये शराफत, ईमानदारी और सच्चाई की जीत है। मैंने या किसी और ने कोई कमाल नहीं किया है, ये सब चंद्रा साहब का भाग्य है। आप ठीक कह रहे हैं अमर साहब, लेकिन उनका भाग्य बदलने का जरिया तो आप ही बने हैं ना। इंसान तो निमित्त मात्र है। इस संसार में जो होना होता है वही होता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कार्तिक कि तुम्हारा भी लाखों का नुकसान होने से बच गया। इस लिहाज से तो मैं भी आपका एहसानमंद हूं। नहीं कार्तिक, चलिए इस खुशी के मौके पे आपका मुंह मीठा करवाया जाए। मुंह मीठा मैं जरूर करूंगा। फिलहाल मुझे चंद्रा साहब के वकील के यहां जाकर पार्टनरशिप डीड बनवानी है। वो दोनों उस डीड पर आज ही साइन करने वाले हैं। लीजिए पठाने साहब। आओ जी चंद्रा साहब, बहुत बहुत मुबारकां। आज हो गया साडा समझौता। थैंक यू पठाने साहब, आई एम ओब्लाइज्ड। आशा मुबारक हो। थैंक यू। बहन जी माफ करना, उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने खाम खा झगड़ा कर लिया आपसे। कोई बात पठानिया साहब, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि आपके गुस्से में आना जायज था। दरअसल पठानिया साहब, तब तक हमें मालूम ही नहीं था कि नागपाल हमसे कितना बड़ा धोखा कर रहा है। ओ ता रब दा शुक्र करो जी कि मैं छेती आ गया कनाडा से। कुछ देर हो जाती तो पै गया था पंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना जाने ये मुसीबत कौन सी सूरत अख्तियार कर लेती। भाई अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों इस शहर के हर अखबार में ये स्टेटमेंट छपवा दीजिए कि आप लोगों का समझौता हो गया है, ताकि इससे इस मामले में उलझे हुए इन्वेस्टर, फाइनेंसर और सैकड़ों लोगों को राहत की सांस मिल सके। दिनेश चंद्रा और मोहनलाल पठानिया में समझौता दिनेश चंद्रा और मोहनलाल पठानिया में समझौता। आर मिड्डा एंड कंपनी अपने मुवक्किल दिनेश चंद्रा और मोहनलाल पठानिया की तरफ से आम जनता को सूचित करती है कि दिनेश चंद्रा और मोहनलाल पठानिया में चंद्रा टाउनशिप की बाबत जो झगड़ा अदालत में चल रहा था, उसका उन दोनों ने आपसी रजामंदी से समझौता कर लिया है। और सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपने बाकी के किश्त इस महीने की 18 तारीख तक जमा कर दें। एडवोकेट आर मिंडा। हैं? अरे देखा तूने लक्ष्मी, उस जगह का फैसला हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमको हमारा घर मिल जाएगा लक्ष्मी, हमारा घर मिल जाएगा। बाबूजी मुझसे बार बार कहा करते थे, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ, उनका कहना सच निकला। सबसे पहले मैं
उनका मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ लक्ष्मी, हाँ। लीजिए बाबूजी, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ भाई, सबसे पहले सुनंदा का मुंह मीठा करा। बिल्कुल नहीं, ना मेरा ना तेरे बाबूजी का, पहले तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। अरे पगली, भगवान के लिए अमीर क्या और गरीब क्या, वो तो सबके लिए एक है, वो सबकी सुनता है और सच्चे मन से मांगी हुई मुराद वो जरूर पूरी करता है। सच बात। ये लो प्रसाद। अरे इतनी हैरानी से क्या देख रही हो मुझे? जो आज तक कभी नहीं देखा, वो अचानक देखकर हैरानी तो होगी ही आशा। समझ गई। इससे पहले मैंने भगवान को कभी नहीं माना, लेकिन जब से हमारे साथ ये करिश्मा हुआ है, मैं भगवान को मानने लगी हूँ। आशा, हमारे साथ जो हुआ, उस अनहोनी का होनी होना अपने आप में एक करिश्मा तो है, वरना रेगिस्तान में पुल खिलना जस्ट इम्पॉसिबल। गॉड इज ग्रेट आशा। इतनी बड़ी मुसीबत आकर टल गई है। उस हादसे के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ, मेरी आत्मा कांप उठती है। और मैं तो जैसे मौत के दरवाजे तक जाके वापस लौटा हूं। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं फिर से जी सकूंगा। दिनेश, अब तुम बुरे दिनों को भूल जाओ। इट्स ऑल इन द पास्ट। हमारे सामने हमारा ब्राइट फ्यूचर है। आशा, मैं सोचता हूं कि हमारी टाउनशिप में जो फ्लैट पूरे हो गए हैं और जिन लोगों की पूरी पेमेंट भी आ चुकी है, उन्हें पोजीशन जल्दी से जल्दी दे दो। बिल्कुल, भी जल्दी से कंप्लीट करवा के उनकी भी पोजीशन दे दो। उनके प्रॉफिट का कुछ शेयर भी दे सकेंगे। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कार्तिक के हिस्से का प्रॉफिट बेशक उसे अभी ना दे, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा तो लौटा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अभी तो पेमेंट देना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं चेक काट कर दे देता हूँ, तुम उसे दे आना। ठीक है। और आशा, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में दोबारा वो आशा की किरण आ गई है जो हमारी तमाम आशाओं को पूरा कर देगी। कार्तिक, इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट तो भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा लौटा दे। दीदी, आप मेरी चिंता क्यों करने लग गई? पहले दूसरे काम निपटा लिए होते। धीरे धीरे सब निपट जाएगा। दिनेश ने लोगों को जल्द से जल्द फ्लैट्स के पोजीशन देने का फैसला कर लिया है। इट्स वेरी गुड। इसका मतलब अब मेरी मन्नत पूरी होने का वक्त आ गया है। मन्नत? तुमने कौन सी मन्नत मांगी थी? यही कि इस टाउनशिप के कंप्लीट होने पर मैं भोले बाबा के दर्शन करके 100 गरीबों को खाना खिलाकर ही इस टाउनशिप पर जाऊंगा। अब तो ये टाउनशिप कंप्लीट हो ही जाएगी। भगवान ने मेरी ये फरियाद तो सुन ली, काश वो मेरी दूसरी फरियाद भी सुन ले। दीदी, चंद्रा साहब ने जिन 3 आदमियों को अपनी टाउनशिप के लिए ऑथोराइज्ड सोल एजेंट मुकर्रर किया था, वो तीनों रशीद, नौबत और मक्खन मेरे पुराने दुश्मन हैं। हाँ दीदी, इन्हीं तीनों की वजह से मेरे डैडी और अंकल की मौत हुई, जिनका केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है। इन तीनों को सजा होनी ही चाहिए। नागपाल के साथ मिलकर इन्हीं तीनों ने चंद्रा साहब को बर्बाद करने की कोशिश भी की है। लेकिन नागपाल यहाँ नहीं है। दिनेश ने पता लगवाया था, वो कहीं फरार हो गया है। अब तो ये तीनों भी यहाँ नहीं है। पता नहीं इन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। तो दिनेश चंद्रा के रिश्तेदार कार्तिक मियां और अमर चौधरी को पता चल गया है कि हम नागपाल साहब के आदमी हैं। अजी इसलिए तो आज मेरा साहब ने हमारा तंबू डेरा वहां से हटा के यहाँ लगा दिया, ताकि हम फिर उनकी पकड़ में ना आ सके। लेकिन रशीद बादशाह, मुझे एक की चिंता खाई जा रही है, एक की चिंता कि वो सूंघते सूंघते फिर ना धमके। अजी आप भी तो हमें यतीम बना के जिन्हें कहाँ चले गए थे? आप होते तो। अबे चुप, रोया मत कर। अच्छा था कि मैं वहां नहीं था, अगर मैं वहां होता तो न जाने क्या होता। तो सब ठीक है रशीद बादशाह, सब ठीक है, पर पहले इस 2 तरफा मुसीबत से जान छुड़ाओ भैया। नौबत मियां, मैं भी उसी उधेड़ बुन में हूँ, उसी उधेड़ बुन में।
पहले तो ये कार्तिक की था, अब ये दिनेश चंद्रा और अमर चौधरी और पीछे पड़ गए। सामने फांसी का फंदा और पीछे गर्दन पे कार्तिक के हाथ, इधर कुआं उधर खाई, हमें बचा लो रशीद भाई। अरे मक्खन पानी की तरह मत पिघल यार, मत पिघल। फ्रिज में रखे मक्खन की तरह कड़क हो जा, कड़क। रशीद बादशाह कोई रास्ता खोज रहे हैं, समझा? नवद मियाँ, दिनेश चंद्रा, कार्तिक मियाँ और अमर चौधरी की गिद्ध जैसी आंखें हम तीनों पे लगी हैं। अगर किसी तरह से इन तीनों को दिमागी तौर पर परेशान कर दिया जाए तो ये हमारा पीछे छोड़ देंगे मियाँ। ओहो रशीद बादशाह, पर वो कैसे भाई? नवद मियाँ, जैसा कि तुम जानते हो, दिनेश चंद्रा कार्तिक मियाँ का रिश्तेदार है और कार्तिक मियाँ अमर चौधरी का। रिश्तेदारी के तार ये कुछ इस तरह से जुड़े हैं कि अगर एक को भी छू दिया जाए तो तीनों झंझना उठेंगे मियाँ। रशीद बादशाह, पहले कुछ बताओगे या पहलियां ही पहलियां बुझाओगे? नावद मियाँ, अब हम अपनी आखिरी लड़ाई आका हुजूर के इकलौते बेटे सुनील को मोहरा बनाकर लड़ेंगे। जी बात तो समझ में नहीं आई। तुम्हें याद है मियाँ कि पुलिस की हिरासत से जमानत पर हम आका हुजूर के यहाँ आए थे? हाँ, अच्छी तरह याद है जी। तो तुम्हें यह भी याद होगा कि हमारी मौजूदगी में आका हुजूर का बेटा सुनील आका हुजूर से ये कह रहा था कि वो कॉलेज का इलेक्शन दीक्षा की वजह से हारा है। हाँ, ये तो मुझे भी याद है। उसने तो मुझसे भी कई बार कहा कि वो दीक्षा से मोहब्बत करता था। हाँ, और दीक्षा उससे नफरत करती थी। उसी दीक्षा ने सुनील को ठुकरा के रजत से शादी कर ली। हाँ, कर ली तो हम सुनील को दीक्षा के खिलाफ भड़काएंगे। उसके दिल में जो प्यार सो गया है उसे जगाएंगे, उसे इतना उकसाएंगे कि वो तहश में आकर दीक्षा को उठा के ले आए, उसके साथ जबरदस्ती करे, उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन उससे फायदा यही है नौबत मियाँ कि हमें नुकसान नहीं है, और फायदे नुकसान की तुम बात छोड़ दो। फिलहाल तो वही करो जो हमने सोचा है और फिर देखो कि हमारी सोच क्या रंग लाती है। जी आपने सोची है तो बड़ी दूर की सोची होगी, पर रशीद बादशाह, हमारे उकसाने से सुनील दीक्षा को अगवा करने के लिए राजी हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर राजी होगा मियाँ। रशीद बादशाह शतरंज का पुराना खिलाड़ी है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और फिर सुनील तो हमारे लिए अभी दूध पीता बच्चा है। उसे समझाना, उसे पुचकारना, उसे बहकाना, उसे फुसलाना, उसे भड़काना कोई बड़ी बात नहीं है मियाँ। रशीद चाचा, कम वक्त की कितनी लंबी उम्र है। आ मेरे बेटे आजा। अरे क्या बात है, इतना परेशान सा क्यों? आओ बैठो 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 बैठो। बेटा तुम्हारे उतरे हुए चेहरे को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया है। कुछ तो बात मोमिन जो छा गई खामोशी, अमा किस बुत को दे दिया दिल, क्यों बुत से बन गए हैं? बेटे दिल की बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और कभी कभी तो बेटे प्रॉब्लम का हल निकल आता है। हाँ क्या बताऊं रशीद चाचा, ऑपोजिशन ग्रुप के लड़कों ने मेरा सारा ड्रग्स का धंधा चौपट कर दिया है। चाचा आप तो जानते हैं डैडी भी आनी है। चाचा आज मेरा अंकल ने मेरी किसी भी किस्म की कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। समझ में नहीं आता चाचा करूं क्या? बेटे आका हुजूर के बगैर हमें भी बहुत परेशानियां हो रही हैं। क्या करें बेटे, उनकी गैर मौजूदगी में परेशानियों का हल तो हमें खुद ही ढूंढना है ना, और हम ढूंढेंगे बेटे। पर तुमसे हमें एक बहुत शिकायत रही है। शिकायत? हाँ बेटे शिकायत। हालांकि वो शिकायत आका हुजूर और अजमेरा साहब के होते हुए हमारी जुबान पर कभी नहीं आई, पर दिल में घुटती हुई वो शिकायत अब बहुत तकलीफ देने लगी है बेटा। लेकिन बात क्या है चाचा? वही
दीक्षा वाली बात, जिससे कॉलेज में तुम कभी इश्क किया करते थे, जिसने तुम्हें ठुकराकर रजत से शादी कर ली। आका हजूर को तुमने यह भी बताया था कि उसी दीक्षा की वजह से तुम कॉलेज का इलेक्शन हारे थे। आप ठीक कह रहे हैं चाचा, इसी दीक्षा की वजह से मैं कॉलेज का इलेक्शन हारा था। मुझे वो दिन हरगिज नहीं भूलना चाहिए जिस दिन उसने मेरी बेइज्जती की थी। सुनील, मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारी इस फालतू बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ओ आशी, you're free to go। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके कहां जा रही हो जाने मन? अभी तो मुझे तुमसे कई हिसाब किताब पूरे करने समझी। तुम मुझे नहीं जान दोगे। जान तो दूंगा, हाँ, बशर्ते इसी गाल पर थप्पड़ मारा था उस दीक्षा की बच्ची ने। बस यही शिकायत है मुझे तुमसे मेरे बेटे। मर्द होकर एक लड़की से तमाचा खाकर चुप करके बैठ गए। अरे माशाल्लाह, जवान हो, खूबसूरत हो, ताकतवर हो, नागपाल के बेटे हो, नागपाल के। अरे उस बित्ते भर की छोकरी से कैसे भी बदला ले सकते थे तुम। आप ठीक कह रहे हैं चाचा, उस दीक्षा की बच्ची के थप्पड़ का कर्ज अभी मुझ पर बाकी है। छी 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 छी, कर्ज किसी का नहीं रखना चाहिए बेटे। पर रशीद बादशाह, अपने कुंवर सुनील बाबू वो कर्ज चुकाए तो चुकाए कैसे? उस दीक्षा की शादी जो हो गई। अजी पढ़ाई हो गई अब तो वो। तो क्या हुआ मियाँ, कर्ज तो कर्ज है, कभी भी चुकाया जा सकता है और कभी भी चुकाया जा सकता है। रहने दो रशीद बादशाह, क्यों बेचारे को भड़का रहे हैं? क्यों तभी वो चिंगारी को और हवा दे रहे हो? अजी गरम खून है, कभी कुछ कर बैठा तो। यही तो मैं चाहता हूँ कि ये साहबजादे कुछ करें, उस लड़की की किए की सजा उसे दें। मेरे बेटे, अगर तुम उससे बदला नहीं लोगे तो जिंदगी भर अपनी ही नजरों में शर्मिंदा रहोगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। उस लड़की ने मुझे सब दोस्तों के सामने जलील किया था, मुझे उससे बदला लेना ही चाहिए था। अजी तो आप कौन सी देर हो गई है छोटे बाबूजी? उठवा लो। हाँ हाँ उठा लो उसे सरकार। अरे पर कैसे? वो रजत और कार्तिक? रजत और कार्तिक वो तो बेटा रोज दफ्तर जाते हैं और दीक्षा घर में अकेली होती है। वही मौका सुनहरी मौका है। उठा के ले आओ उसे यहाँ और बना दे दोबारा से सुहागिन। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार